तो हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनीष नायक आज इस क्लास में बात करने वाला हूँ फर्स्ट फ्लाइट जो मोस्ट क्वेश्चन है जो हमने पहले वीडियो करा दी है, लेकिन अब विद्यार्थी चाहते हैं कि उनके आंसर दीजिए। तो हम आज की क्लास में सिर्फ उन्हीं आंसर के बारे में बात करने आए हैं तुमसे। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इनके जो आंसर हैं 100% आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे विद फोटोकॉपी की तरह। तो आप सभी से निवेदन है, इन क्वेश्चनों के आंसर आप पूरे याद कर लें, या इससे बेहतरीन और चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना रखी है पूरी, आपको एक नोट्स के रूप में बता रखा है। उस वीडियो पर जाएं और नोट्स कैसे प्राप्त करते हैं उसको देखकर नोट्सों को भी प्राप्त कर लें। ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो सभी लोग उस वीडियो पर जाएं और आसानी से नोट्सों को प्राप्त कर लें। तो एक बार उन्हीं की डिमांड पर इनके जो आंसर हैं वो दिए जाएंगे और इस वीडियो में उन आंसरों को बनाना भी सिखाया जाएगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, चीज़ों को आसानी से देखें, समझें, फिर पढ़ें। ठीक है, चलते हैं। आपके 12 फरवरी को एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का, उसके माध्यम से उसी को चलते हुए हम इसको कराने वाले हैं। तो चलते हम पहले चैप्टर की ओर, जिस पहले चैप्टर का नाम क्या है अपने, टू ए लेटर टू गॉड। अपने चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है? जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को क्या आशा थी। अब जब इसका तुम आंसर दोगे ना तो देखो कितने आसानी से देंगे हमें आंसर। सबसे पहले इसकी जो हिंदी है ना उसको समझ के चलना है तुम्हें। सबसे पहले इसकी जो हिंदी है ना उसको बिल्कुल इजी तरीके से समझ के चलना है। और क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा, जैसे मतलब समर में से पानी आ रहा समझ में, हाँ, चटन बटन दबाते ही निकलता है ना पानी, ऐसे ही निकलेगा। सबसे पहले लेंचो को आशा थी, सबसे पहले कहाँ से बनाएंगे इसको, उसका आंसर। तो लेंचो एक किसान था, पहला क्या बनेगा? लेंचो एक किसान था, ये दिख रहा है ना, लेंचो एक किसान था। इसकी इंग्लिश होगी लेंचो वॉज ए फार्मर। ओके, समझ में आ गया। पक्की फसल के लिए उसके खेत को सिंचाई की आवश्यकता थी, तो उसकी खेत और पकी हुई फसल मतलब हिज फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न। आवश्यकता मतलब नीडेड इरिगेशन। क्या हुआ? इरिगेशन। इरिगेशन माने होता है सिंचाई। क्या होता है? सिंचाई। लेंचो को लेंचो को एक मूसलाधार या कम से कम बौछार की उम्मीद थी। तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो लेंचो हॉप्ड फॉर ए डाउन पेयर और ए लिस्ट आ सोवर। इस प्रकार से इसका आंसर बन जाएगा पहले का। आगे समझ में? चलो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हम चीज़ों को मैं इसलिए यहाँ पर हिंदी लिख के लाया हूँ जिससे तुम्हें हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाए कि इसका आंसर आखिर कैसे बन रहा है। तो आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी याद रखनी है, जिससे आप बैठकर वहाँ पर आराम से आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। व्हाट मेड हिम हैंग्री। उसे किस बात से नाराज, उसे कौन सी बात नाराज कर देती है? तो देखो, लेंचो ने भगवान से 100 पैसों का निवेदन किया था। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? लेंचो हैड, इसकी इंग्लिश बना लो, छोटा पेन कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, और इस वाले को कर लेता हूँ, इस वाले को। अब देखो, लेंचो हैड रिक्वेस्ट 400 पैसे टू गॉड। उसके उसे केवल 70 पैसे प्राप्त हुए। ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसे। इंग्लिश से हिंदी बनाना सीखो। उसने सोचा, ही थॉट, उसने सोचा, ही थॉट, भगवान गलती नहीं कर सकते। गॉड कुड नॉट मेक ए मिस्टेक। ना ही उसकी विनती को ठुकरा सकते हैं। नॉर डिनाइड हिज रिक्वेस्ट। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो बेईमान लोगों का समूह है। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ए बंच ऑफ क्रुक। उन्होंने उसे ठग लिया है। हैड चीटेड हिम। इससे वह क्रोधित हो गया। दिस मेड हिम एंग्री। देखो, मैंने हिंदी से आपको इंग्लिश बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, लेकिन जब भी मैं तुम्हें चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर डिजिटल बोर्ड होता उसमें आपके सामने समझाता तो शायद अच्छी तरीके से समझ में आता, लेकिन कोशिश मैं पूरी पूरी कर रहा हूँ जिससे आपकी समझ में चीज़ें आ जाएं। ठीक है, चलते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ड्रो ए करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का
चरण चित्रण कीजिए। ये समझ लो आपका ये क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट है, आपके एग्जाम में 60 वर्ड का पूछा जा सकता है। तो सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को तो रट के चले जाना भाई, ठीक है। अब इसमें लेंचो के बारे में सब कुछ लिखना है। लेंचो कहाँ रहता था, क्या दिक्कत थी, क्या होता था, क्या नहीं होता था, उस लेंचो के बारे में आपको पूरी जानकारी देनी है। मतलब एक पाठ की समरी हो गई, ये पाठ की समरी जानते हो, उसको लिखना है, ठीक है। लेंचो एक परिश्रमी किसान था। लेंचो इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, जो एक घाटी के नीचे पहाड़ी की चोटी पर रहता था। हु लिव इन ए वैली अटॉप ए लो हिल। वह अपने खेत में उगे अनाज के लिए अच्छी बरसात की कामना करता है। ही wished for a good rain for his corn growing in his field। उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देखकर, ऊपर ले लेते हैं थोड़ा, इतना हो गया है ना अपना। हम्म उत्तर पूर्व की आकाश की देखते हुए वह बरसात की भविष्यवाणी करता है। किसकी भविष्यवाणी करता है वो? बरसात की भविष्यवाणी करता है। तो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे चल रहे थे हम। हाँ, तो लुकिंग एट द नॉर्थ ईस्ट स्काई ही प्रेडिकेट रेन। द रेन कम टू एंड लेंचो वेलकम। तुरंत ही जो बरसात है वो लेंचो का स्वागत करती है। आगे चलो। हाउ एवर द रेन इज accompanied by hail and destroyed his crop totally। धीरे धीरे बरसात पूरे खेत में पूरे तरीके से बह जाती है। आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया था अपना क्वेश्चन। हाँ, ही सीक हेल्प फ्रॉम गॉड बाय रिटन हिम लेटर। उसके बाद बस एक कामना करते हुए भगवान को पत्र लिखता है। द पोस्ट मास्टर एंड हिज स्टाफ कलेक्टेड सम मनी एंड हेल्प लेंचो। जो पोस्ट मास्टर होता है और उसके स्टाफ होते हैं वो पैसे इकट्ठा करके उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बट लेंचो थिंक्स दैट, लेकिन लेंचो क्या सोचता है? ही केप्ट बैक अ पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, कॉल देम बंच ऑफ क्रूक। ये जो भाग है, ये जो एम्प्लॉय हैं वो कैसे हैं? एक रिश्वत खाने वाले समूह है। लेंचो दस हार्ड वर्किंग। इस प्रकार लेंचो एक कठिन परिश्रमी आदमी हो जाता है। ए फर्म बिलीवर इन गॉड, वह भगवान पर विश्वास करता है। बट ए पुअर जजमेंट ऑफ मैन, लेकिन वह कैसा होता है? एक परख, उसमें मनुष्य की परख नहीं होती है। आगे ये अपना सेकंड चैप्टर आ गया जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। क्या नाम है? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये भी आपकी दृष्टिकोण से आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा तो हम किसी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे ही नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? वाई वेयर टू नेशनल एंथम संग्स। दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे? तो टू नेशनल एंथम वेयर संग, दो राष्ट्रगान गाए गए। बिकॉज, क्योंकि। दे शो टू विजन, क्योंकि वहां पर वन ऑफ वाइट एंड ऑफ द ब्लैक, श्वेत और काले लोगों का वहां पर क्या था? शासन था। द वाइट वांटेड टू शो रेस्पेक्ट टू देयर नेशनल एंथम एंड ब्लैक टू देयर वंस। जो काले लोग थे, जो गोरे गोरे लोग थे, वो अपने राष्ट्रगान का सम्मान दिखा रहे थे, और जो काले लोग थे वो अपने राष्ट्रगान का सम्मान दिखा रहे थे। इसलिए यहाँ पर दो राष्ट्रगान गाए गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के साहस का अर्थ क्या है? मंडेला के लिए एक साहस का अर्थ भय की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि इस पर विजय है। तो इसकी इंग्लिश तुम बनाओगे तो कैसे बनेगी? देखो ध्यान से। टू मंडेला करेज डज नॉट मीन्स द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रुथ ओवर इट। पराक्रमी विजय वह नहीं होता। द ब्रेव मैन इज इज ही हु डज नॉट फील अफ्राइड। जो डरता नहीं लेकिन वह होता है और डर पर विजय पा लेता है। बट ही हु कन्क्यूर दैट फीवर, वह होता है और किस पर विजय पा लेता है? अपने डर पर विजय पा लेता है। अगले
जो आपका अगला चैप्टर है उसका नाम है टू स्टोरी अबाउट द फ्लाइंग, और उसमें भी पहली आपकी जो चैप्टर का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिए जाएंगे, उनको समझ लो। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बता दिया है, पीडीएफ तुम्हें सिर्फ वहीं मिलेगी। आप वीडियो के लिंक पर जाएं, वीडियो देखें और वीडियो में क्या क्या बताया उसे करें, आपके पास ऑटोमेटिक पीडीएफ पहुंच जाएगी सड़क से। जैसे कि 10 मिनट में स्विगी जोमेटो खाना, इस प्रकार 10 मिनट में आपके पास पीडीएफ। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, क्लास पढ़ते रहो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ये पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहेंगी, पीडीएफ से आपको कोई मतलब चीज़ नहीं है। आप पहले यहाँ से पढ़ लो, फिर पीडीएफ से पढ़ लेना, आराम से समझ में आ जाएगा चीज़ें। बस मुझे सुनते रहो और चीज़ों को बार बार दोहराते रहो। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चलते हम पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगल हैड टू फेस फीवर बिफोर टॉकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। वर्ण कीजिए कि किस प्रकार एक छोटा सीगल को प्रथम उड़ान भरने से पूर्व भय का सामना करना पड़ा। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, मतलब वह किनारे पर अकेला था। हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लो अवे, वहां से उसके दो भाई एक बहन उड़ चुकी थी। ही रेन टू ब्रिंक ऑफ लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, उसने उड़ने का प्रयास किया, पंख फड़फड़ाई। बट लेकिन लेकिन ही कुड नॉट मस्टर इनफ करेज टू टेक ऑफ लग, लेकिन वह उड़ ना सका, वह अपने साहस को बटोर ना सका, छलांग ना लगा सका। ही सा ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी वेंथ, वह समुद्र की विशाल गहराई को देखकर सच ए लॉन्ग वे डाउन, पीछे चला गया, बोल सकते हो वापस चला गया। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग वुड नॉट सपोर्टेड हिम, उसने सोचा कि मेरी पंखें मुझे क्या ही देंगी, सहारा नहीं देंगी। द स्कोल्डिंग ऑफ हिज पेरेंट्स फेल्ड टू मूव हिम, उसके माता पिता उसे फटकार भी उसे प्रभावित नहीं कर सकी। ही वॉज रेडी टू स्ट्रेव, वह भूखा मरने के लिए तैयार था, बट नॉट टू टेक द फर्स्ट फ्लाइट, उड़ने के लिए नहीं। इसमें से देखो दूसरा क्वेश्चन, ये दो ही क्वेश्चन मोस्ट हैं, जो क्वेश्चन मोस्ट हैं उन्हीं को लेके आया हूँ, इनसे कुछ बाहर नहीं जाएगा, आप टेंशन ना लें, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। इस बस इनको पढ़ के चले जाओ, ये समझ लो आपकी नैया पार हो जाएगी यहीं से। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्राइड टू फ्लाई, द यंग सीगल वॉज अफ्राइड टू फ्लाई, नन्हा सीगल उड़ने से डर गया क्योंकि ही श्योर दैट हिज स्मॉल विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम टू फ्लाई अक्रॉस द ग्रेट एक्सपेंस टू सी ऑफ द सी, उसे पक्का विश्वास था कि मेरे पंखे सागर को विस्तार को सहायता नहीं करेंगी। ही वुड फेल डाउन, वह नीचे गिर के तो गिर जाएगा और मर जाएगा, इसलिए वह नहीं उड़ सका। आगे चलते हैं, द ब्लैक एरोप्लेन के जो पहला क्वेश्चन है ना, ये हर एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, तो आपसे क्या कहते हैं, उसे निवेदन कहते हैं या रिक्वेस्ट कहते हैं, कुछ भी कहते हैं भाई, इसको याद करके जरूर जाना तुम लोग। ठीक है, आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा, मैं जोखिम लूंगा। व्हाट इज द रिस्क, जोखिम क्या है। वाई डजंट नरेटर टेक इट, ऐसा उस नरेटर ने क्यों कहा। द रिस्क इज टू फ्लाई द ओल्ड डोकोटा एरोप्लेन थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड्स, जो डोकोटा विमान तूफान के बादलों के बीचों बीच में उड़ा था। द नरेटर वांटेड टू रीच होम, लेकिन जो नरेटर था ना वो घर पहुंचना चाहता था। एंड हैव ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, किसके लिए, एक अंग्रेजी ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए। सो इसलिए ही टुक द रिस्क, इसलिए उसने क्या उठाया, जोखिम उठाया। एक इजी क्वेश्चन है भाई मेरे, इजी क्वेश्चन है, सभी लोग, कोई ज्यादा बड़ा नहीं, बस ये थोड़ा टफ है, इसको देखना ध्यान से। डिस्क्राइब द डेंजरस सिचुएशन द नरेटर फाउंड हिमसेल्फ इन, उस खतरनाक परिस्थिति का वर्णन करो जिसमें कहानीकार ने स्वयं को पाया। आफ्टर ही हैड फेल्ट पेरिस 150 या बोल सकते हो 150 किलो बिहाइंड हिम, ही सॉ हग ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड, जब वो 150 किलोमीटर को पेरिस से निकल के आ गया था तो उसने एक बड़े काले बादल देखे। ही टुक द रिस्क, वो बोला मैं जोखिम लूंगा। एंड प्ले हिज ओल्ड डकोटा इनटू द क्लाउड, और उसने ओल्ड डकोटा को उस बादलों में उड़ा दिया। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक आउटसाइड, सब कुछ बाहर की तरफ काला हो गया। द ओल्ड एयरप्लेन जंप इनटू द ट्विस्ट इन द एयर, और उसने क्या ले लिया, जंप ले लिया उसमें।
द कंपास, जो कंपास था, द रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड। सभी उसके यंत्र, रेडियो, कंपास वंपास सब बंद हो गई। ही कुड नॉट सी वेयर, वह कुछ नहीं देख सकता था, वेयर ही वॉज, कि वहां पर क्या था। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, क्योंकि वह उन बादलों में खो चुका था। ही सा एनोदर एरोप्लेन फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम, उसने आगे एक अन्य एरोप्लेन देखा। ही फॉलोड इट, और उसको फॉलो किया। ही हैड इनफ फ्यूल फॉर ओनली 5 or 10 minutes मोर, और कितना फ्यूल था उसके पास? 5 या 10 मिनट का। सडनली ही केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सा इन द एरोपैड, उसने देखा, वहां पर कहाँ पाया उसने? अपने एयरपोर्ट पे पाया। आगे चलते हैं। अब आपका फोर्थ चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसका जो पहला क्वेश्चन है ना, ये कई बार आपके एग्जाम में आ गया है, और आपको इस क्वेश्चन को याद भी रखना है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो भाई करते हैं इसको याद। क्यों नहीं करेंगे भैया? चीज़ें कैसी हैं, याद होनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भैया आना चाहिए, सही बात है। चलो भाई, व्हाट मेक राइटिंग इन हे डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। डायरी में लिखना एनी फ्रैंक के लिए विचित्र अनुभव कैसा बनता है? क्यों भाई, क्यों? क्योंकि वो एनी फ्रैंक को, उसने कुछ भी आदत लिखने की आदत नहीं थी। उसकी इंग्लिश बना लो, एनिस हैबिट वाज ऑफ नॉट राइटिंग एनीथिंग बिफोर। उसका यह विचार था कि बाद में कोई भी एक 13 वर्ष की लड़की पर कोई भी रुचि नहीं रखेगा। Throughout that later on, no one would he interested a musician of the 13-year school girl made it a strange experience। इसलिए उन्हें विचित्र अनुभव लगता है कि भैया मेरे पे तो कोई विश्वास ना करेगा, क्योंकि मैं 13 साल की स्कूल लड़की हूँ, और कोई ये समझेगा 13 साल लड़की क्या लिख सकती है डायरी में? कौन पढ़ेगा उन चीज़ों को? कोई पढ़ेगा? इसलिए उसे विचित्र अनुभव लगता है। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, देख लो भैया। आहा, क्या बात है! ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछ लिया जाता है भैया, हल्के मत लेना। सभी से निवेदन है, याद करके जाना भाई। चीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते जाना, और चीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर शेयर कर देना भाई। और मजा आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तुम्हारी क्या कहते हैं उसे, मर्जी है। ठीक है, हम आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, हाथ पकड़ के नहीं दबा सकते, दबा दबा उंगली दबा, हम ऐसा नहीं कर सकते भैया। दबाओ मत दबाओ, वो आपकी मर्जी है। पढ़ के जाओ, नंबर अच्छे पाओ, हमसे एक बार कॉल करना, हमारा नंबर आपके पास होगा। बट कितनी खुशी की बात होगी जब तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे हैं। हाँ जी, चलो। वाई डज एन ए वांट टू कीप ए डायरी। एन एक डायरी क्यों रखना चाहती है? क्यों रखना चाहती भाई? एन एक डायरी रखना चाहती है। एन ए वांट टू कीप ए डायरी, क्योंकि बिकॉज उसे निजी विचारों की सहभागिता के लिए कोई घनिष्ठ मित्र नहीं है। कहती है ही इज नो क्लोज फ्रेंड टू शेयर हर थॉट, जिससे वह अपने बातों को साझा कर सके। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू चेंज, लेकिन दुर्भाग्य से परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। सो डायरी विल बी हेल्प इन गेटिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, इसलिए डायरी उसके हृदय के बोझ को शायद हल्का करने में सहायता करेगी। इसलिए वो क्या करती है कि भाई मैं तो रखूंगी डायरी, और सारी बातें उसको करूंगी नोट, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। पेपर पर तुम गाली भी लिख दो ना, आहा, दोबारा गाली तो नहीं देगा भाई। लिख लेगा बेचारा आराम से भाई, लिख दो पेपर पे, कुछ भी लिख दो। पेपर एक मस्त मौला आदमी है, उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी लिखो बुरी लिखो, पेपर में बहुत पेशेंस है, धैर्य है। इस प्रकार इंसान में धैर्य बन जाए ना, आहा क्या बात है। अब कुछ कहने के मूड नहीं है भाई, तुम सोच सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आए तो एक बार हंस जाना, और वीडियो को लाइक करके हंसना। पर वाई डज एन ए प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। आह क्या बात है, ये भी सही आंसर है। क्या कहने इस क्वेश्चन के? इसका भी आंसर सही है। एन ए अपने जीवन का संक्षिप्त चित्रण क्यों उपलब्ध कराती है? देखो, एन ए प्रोवाइड ए ब्रीफ केस ऑफ हर लाइफ सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड एवरी वर्ड ऑफ हर स्टोरी ऑफ किटी। एना इसलिए संचित वर्ण कराती है कि प्रत्येक व्यक्ति किटी में लिखी हुई बातों को आराम से समझ सके, इसलिए उसका संक्षिप्त वर्ण करा देती है वो प्रोवाइड। ओके सर, धन्यवाद सर। चलो भैया, अगला चैप्टर है आपका। आह क्या बात है भाई साहब, इससे तो क्या कहूँ। क्वेश्चन आते हैं? हाँ भैया आते हैं। ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पहला ही चैप्टर है ए बेकर फ्रॉम गोवा, और इससे ये क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, इस क्वेश्चन की तो मैं कहानी ना बताऊं तुम्हें तो ही बेस्ट है। ये क्वेश्चन तो ऐसे ही पटक देता है एग्जामिनर, जैसे इससे कोई लेना देना नहीं उसको। ले भाई तू ही जा, ले भाई तू ही जा,
कहता ना भाई सबसे पहले मैं, तो सबसे पहले ये है क्वेश्चन, याद कर लेना। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टल, हाँ भाई हाँ जी, नॉस्टैल्जिक अबाउट, गोवा में बुजुर्ग किस बारे में अतीत की सुखद स्मृति रखते हैं। तो द एल्डर इज गोवा आर नॉस्टैल्जिक नॉस्टैल्जिक अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज। गोवा में बुजुर्ग उन अच्छे पुराने सुखद स्मृतियों खोए रहते हैं। दे मिस द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लव ऑफ ब्रेड, पुर्तगाली में बनाए हुए उन ब्रेड के मशहूर पाव के बारे में। द ईटर ऑफ लव माइट हैव वेनिस्ड, उनके पास पाव बनाने वाले की शायद कम ना हो, बट मेकर आर स्टिल देयर, लेकिन आज भी बनाने वाले, आज भी बनाने वाले, खाने वाले भले तक ना हो लेकिन बनाने वाले शायद आज भी यहाँ पर क्या है, जिंदा है या रह रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत अच्छा है, इसे भी याद करके एक बार चलेना सभी विद्यार्थी, और बक्सल बक्सल भगवान की हो जाएगी। When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? बेकर पाव वाले प्रतिदिन कब आता था, बच्चे उससे मिलने क्यों दौड़ते थे। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछ लिया, इसलिए याद करके जाना। द बेकर वुड कम एवरी डे वंस, पाव प्रतिदिन एक बार आता था। When he set out in the morning of his selling round and then again, फिर उसको अगर बचे आता था फिर दोबारा लेके आता था। ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टी हिज हग बास्केट, बास्केट मतलब टोकरी खाली होने के बाद फिर लौटता था। द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम फॉर चूजिंग देयर ब्रेड बैंगल्स ऑफ स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, वह चूड़ी की तरह बने हुए उनको देखने के लिए, मीठी ब्रेड को चुनने के लिए बच्चे उनके पास दौड़ते थे। चलो भैया आगे कुरुक की बात कर लेते हैं। कुरुक, वेयर इज कुरुक, कुरुक कहाँ है। कुरुक इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, इट इज situated midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. It looks like a piece a heaven dripping from the kingdom of God. भाई कुरुक सबसे छोटा जिला है कर्नाटक का, जो मैसूर और तटीय बेंगलोर के मध्य स्थित है। ऐसा लगता है कि देवलोक ने से यहाँ पर स्वर्ग का टुकड़ा भेज दिया हो। सही है, ये भी क्वेश्चन याद करके जाना। What is the story about the Kovadu people descent? कोवाडू लोगों के वंश के बारे में क्या कहानी प्रचलित है। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन। देयर आर पॉसिबली ऑफ ग्रीफ ऑफ अरबिक डिसेंट, ये संभवतः ग्रीफ और अरबिक का वंश है। इट इज बिलीव दैट ए पार्ट ऑफ लेक्जेंड आर्मी मूव साउथ अलोंग द कोस्ट ऑफ सेटल्ड देयर, शायद ऐसा लगता है कि सिकंदर की सेना एक भाग तट पर आके बस गई थी। When it was impossible to return, लेकिन वापस नहीं हो पाई। They married almost the local, और उन्होंने लोकल से ही शादी कर ली। Their culture of distinct from the Hindu mainstream, एक हिंदू मुख्य धारा से उन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली। इसलिए यहाँ पर उनको क्या माना जाता है, उनका, इसलिए उनको क्या माना जाता है, अरबिक ग्रीक की भाषा माना जाता है। अब अगला चैप्टर है मिजुबल द ऑटर, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुख्य एंड बोल सकते हो मोस्ट चैप्टर है। अब पिछले अध्याय में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर क्या करता है, पीछे वाले जो चैप्टर होते हैं ना आपके, उनसे ज़्यादा पूछ लेता है। तो आप सभी को पीछे वाले की भी ज़्यादा पढ़ के जाना है, ठीक है। इसमें से कौन सा क्वेश्चन आता है, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक थिंक कमेस फेरना वुड बी सुटेबल फॉर, मतलब मैक्सवेल ने कमेस फेरना को किस प्रकार प्रयोग के लिए उपयुक्त माना। तो देखिए, मैक्सवेल थॉट कमेस फेरना वुड बी सुटेबल एक्सपीरियंस ऑफ कीपिंग ऑन ऑटर इज अ पेट, उसने सोचा कि मैं एक पालतू पशु पालूंगा जिसका नाम है ऊदबिला, उसलिए उसने क्या किया, एक एक्सपीरियंस किया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर, मतलब ऊदबिलाव का नाम मैक्सवेल ऑटर क्यों रखा गया। The otter was named Maxwell otters because it was of a race previously unknown to science and was the length christened by zoologists, या बोल सकते हो न्यूट्रोलॉजिस्ट, या बोल सकते हो परस्पेक्टिकल द मैक्सवेल ऑफ मैक्सवेल ऑटर। इस प्रकार उसका नाम क्या रख दिया गया, मतलब जूलॉजिकल से उसका नाम मैक्सवेल रख दिया। ये क्वेश्चन मोस्ट है, इस वाले से याद करके जाना ये वाला। व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स, मिज ने बॉक्स के साथ क्या किया। द ऑथर पुट मिज इनटू द बॉक्स, जो लेखक था उसने मिज को बॉक्स में बंद कर दिया। एंड लेफ्ट
ऑफ ए हैरी मेल और शीघ्र भोजन के लिए रवाना हो गया। इन हिज अटेम्प्ट टू कम आउट द बॉक्स, जैसे बाहर निकाला उसे, मिच ट्योर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स सेट, उसने क्या कर दिया, चीर फाड़ कर दी उधर। ही वॉज बैडली वॉन्डेड एंड ब्लीडली, और पूरी तरह क्या हो गया वो, खून से लथपथ और क्या हो गया, घायल हो गया। अगला क्वेश्चन है, मैडम राइट्स द बस। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला ही पूछा जाएगा, व्हाट वाज द बल्ली फेवरेट टाइम। बल्ली का पसंदीदा मनोरंजन क्या था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो मतलब पूछा जाएगा। Bally's favorite pastime was standing in the front doorway of the her house. बल्ली हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़ी रहती थी। Watching what happening in the street outside, वो देखती थी कि बाहर गलियों से क्या हो रहा है। It was every bit in enjoyable any elaborated games other children played. जैसे दूसरे बच्चे खेलते थे उन्हीं में आनंद में रहती थी, वो उन्हीं में आनंद लेती थी। It gave her many new unusual experience, और वो कई सारे नए नए असाधारण अनुभव देखा करती थी। What was a source of unending joy for Balli? What was her strong desire? बल्ली के अंत में आनंद का स्रोत क्या था, उसकी क्या इच्छा थी। तो देखिए, ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय ऑफ फॉर बल्ली वाज ए स्लाइट ऑफ बस। बल्ली का सिर्फ एक ही आनंद स्रोत था, क्या था, बस। फिल्डेड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, जैसे ही नए नए पैसेंजर भरती थी, स्ट्रॉन्ग डिजायर वाज ए राइड द बस, तो वो कहती थी कि मुझे भी इसकी क्या करनी है, सवारी करनी है। वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, कंडक्टर ने बल्ली क्यों कहता है उसको। द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम बिकॉज ऑफ हर कमांडिंग बिहेवियर एंड कॉर्ड रिप्लाई, इसलिए कहता है उसका व्यवहार एक आदेशात्मक है और उत्तर को रूखा देती है। सी सूट, वह चिल्लाती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रुको, बस रुको। द कंडक्टर स्ट्रेच आउट हे हैंड टू हेल्प हर गेटिंग ऑन द बस, जैसे कंडक्टर उसकी सहायता के लिए अपना हाथ निकालता बाहर की तरफ। देन जब सिक्योरिटी रिप्लाई, तो वह एकदम रूखेपन से उत्तर देती है, नेवर माइंड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, कुछ चिंता मत करो, मैं सक्षम हूँ, आराम से चढ़ जाऊंगी। इसलिए क्या कहता है वो, मैडम जी। हाउ डिड बल्ली गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी, बल्ली ने बस की यात्रा के बारे में सूचना कैसे एकत्रित करती है। वन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ बल्ली रोड द बस, कुछ तो जो बस पर करते हैं उनसे करती है। बल्ली हैज़ डीप डिजायर टू ट्रेवल द बस, बल्ली को सबसे ज़्यादा इच्छा किसकी होती है, बस की यात्रा करना होती है। सी टॉकिंग हर फ्रेंड्स अबाउट द जर्नी, वो उन सबसे बात करती है जो यात्रा करके आए हैं। बल्ली फ्रेंड्स डिजायर टू हर अबाउट हर जर्नी एवरी गुड मैनर, अच्छे तरीके से उनको सिखाते हैं। बल्ली लिसन टू डिस्क्राइब द फेल डाउन फ्रॉम हर फ्रेंड, और वह उन दोस्तों से पूछती है, बता भाई क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या अच्छा लगता है। ओवर मैनी डेज एंड मंथ ही लिसन केयरफुली द कन्वर्सेशन बिटवीन द नेबर एट द पीपल, और कुछ महीनों बाद उसने अपने पड़ोसियों में खुसर सुनी बस के बारे में, पड़ोसियों के। दोज पीपल रेगुलरली यूज द बस, और उनसे सुनती है जो डेली बस में जाते हैं। बल्ली आस्क्ड द ऑल क्वेश्चन टू देम, और सभी उनसे क्वेश्चन पूछती है, उनका जवाब पूछती है। सी आल्सो आस्क्ड अबाउट द प्रॉब्लम सी माइट फेस हर बस जर्नी, उसके पास सबसे बड़ी प्रश्नों का संग्रहालय समस्याओं को आ जाता है। इन दिस इन द वे बल्ली गैदर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी, इस प्रकार से बस की वो यात्रा क्या कर लेती है, एकत्रित कर लेती है। अब 8 पार्ट, द सेमरन एट बनारस। इसके क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, लेंथी हैं, इनसे लेंथी क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने लेंथी रख लिया क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट द फर्स्ट सेमरन ऑफ बुद्धा, आप बुद्ध के प्रथम उपदेश के बारे में क्या जानते हो। देखो, आफ्टर हिज इलाइटमेंट बुद्धा स्टार्टेड हिज जर्नी अगेन, ईश्वर ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपनी यात्रा शुरू की। ही रीच टू बनारस, वह बनारस पहुंच गए। ही प्रीचेड हिज फर्स्ट सेमरन इन द सिटी ऑफ बनारस, उन्होंने अपना उद्देश्य बनारस में दिया। ही रिफ्लेक्ट द विजडम ऑफ बुद्धा, उन्होंने बताया बुद्धि, किसके बारे में बताया, दुख बुद्धि के बारे में बताया। अबाउट वन इनक्रेडिबल काइंड ऑफ सफरिंग, दुखों से भार, दुखों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। कीसा गौतमी इम्प्रूव द बुद्धा टू रिवाइव हर ओनली सन, जैसे कि ईस्मा गौतमी अपने पुत्र, इकलौते पुत्र के लिए पुनर्जीवित करने के लिए क्या करती थी है। ही सेंड हर ब्रिंग हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम द हाउस बेयर नो दैट, वो कहते हैं कि ऐसा घर से मुझे सीड्स, मतलब ऐसे घर से मुझे वो लेकर आओ सरसों जिसके अगर कोई मौत ना हुई हो। सी गेट नॉन, ऐसा नहीं होता है,
सी आल्सो ने द एवरीवन विल बी डाई, सभी क्या हुए होते हैं, सभी मृत्यु के पास होते हैं, सभी मृत्यु से जूझे होते हैं। दैट इज इनविजिबल टू ऑल, इट इज सिमिलर मैनर ऑफ सफरिंग ऑफ द पार्ट, ये जीवन का दुख भरी भाग है, हमें कभी भी इसकी सभी मौत के लिए आवश्यक नहीं है, सभी तरह समस्त दुखों का जीवन का भाग है। What did बुद्धा से अबाउट द लाइफ ऑफ मोर्टल, बुद्धा के मरणशील मानवों के जीवन को विषय में क्या कहा था? बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मोर्टल फुल पेन ऑफ सफरिंग, सभी हमारा दर्द सब दुखों से भरा हुआ है। देयर आर सम रीजन ऑफ दी सफरिंग, कुछ कारण बस हमारा दुख। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज दैट, कई कहते हैं हम बूढ़े हो गए। एट राइप फ्रूट्स ऑफ अर्ली डेंजर ऑफ फेलिंग, और कई फलों की इच्छा करते हैं। एल अट वैस मेड द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकिंग, और कुछ लोग क्या करते हैं, टूट जाने खतरे का डर रहता है। सो इज द लाइफ ऑफ द मॉर्टल, इसी प्रकार एक क्या है कहानी है। ऑल फेल इनटू द पावर डेथ, सभी क्या है यहाँ पर आए, उनको मृत्यु के शिकंजे में फंसना पड़ेगा। नो वन स्प्रेड टू डेथ, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। दैट इज इनएविटेबल ऑल ऑफ देम ह्यूमन बीइंग, मानवों को मृत्यु अनिवार्य है। पेन एंड सफरिंग आर आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ एज ए मॉर्टल, भाई मरणशील मानव के जीवन के लिए दुख का तकलीफ का भाग है। लास्ट चैप्टर है आपका प्रपोजल, और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको ध्यान से देख लो। हाउ इज द एंट्री ऑफ लेवम इन द ड्रामा, नाटक के लेवम प्रवेश करने का क्या होता है? देखो, लेवम एंटर्ड द इन द ड्राइंग रूम, चुबको ड्राइंग रूम में जाता है। ही इज बियरिंग ए ड्रेस जैकेट एंड व्हाइट ग्लव, क्या पहना होता है? बड़े बड़े दस्ताने ये पहना होता है। जय हो तुम्हारी, बहुत अच्छी कहानी है, सुनोगे तो बड़ा मजा आता है यार। Why did लेवम want to marry immediately, भाई लेवम शीघ्र की विवाह के लिए क्यों करना चाहता है? लेवम wanted to marry immediately because he was getting older day by day, he has already attained 35 year, धीरे धीरे 35 साल का हो गया था भाई, शादी तो करनी इसलिए करना चाहता है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट है, इसको ध्यान से सुन लेना। Why did नतालिया से अबाउट द डिस्प्यूट लैंड, नतालिया विवाद में जमीन के बारे में क्या कहती है, क्या कहती थी? नतालिया कहती है that they are landed extend to what Mars which includes option meadows, so there was not any need to agreement, वो कहती है भाई वो है ना मैक्स वाले, जो वर्ष मार्स है ना वो हमारे हैं, इसलिए हमें तुमसे क्या करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, राइट अबाउट द करेक्टर ऑफ लेवब, या तो लेवब का पूछेगा या नतालिया का, इसमें से कोई एक पूछ लेगा, वो तो एक याद करके चले, दोनों याद करना, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। लेवब इज 35 ईयर tall but he weak heart and suffering from sleep snack, is he is more truthful than Natalia on her father। नतालिया का सुनो, नतालिया इज ए 25-year daughter of Chipko, educated good housekeeper, she is greedy short sights short tempered and secretive love of। तो ये इस प्रकार से तुम्हारी यहाँ से कहानी का अंत होता है, कहानी अब हमारी यहाँ पे खत्म होती है। कल की क्लास में आप शेड्यूल बताना क्या है मुझको तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है फुटप्रिंट के जो मोस्ट क्वेश्चन है वो होने वाले हैं कल की क्लास में। तो सभी विद्यार्थी हमारे न्यू जुड़ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो दबा के, ठीक है? कर दो भाई, क्या जा रहा है, हैं? ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक हमारे चैनल पर सभी बने रहिए। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर जाना, सभी लोग अनिवार्य है।